ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल की कथा से अब हम आगे चर्चा शुरू करेंगे। भगवान कृष्ण जो है गोपियों के साथ में वहां पर वार्तालाप कर रहे हैं। गोपियां बड़ी ही आतुरता के साथ में कुरुक्षेत्र में आई हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। तो भगवान कृष्ण जो है गोपियों से आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि हे गोपियां, मेरी तरफ से मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं तुमसे अलग होकर के मथुरा जाऊं, वहां से द्वारका जाऊं। लेकिन क्या कर सकते हैं, इस भौतिक संसार के अंदर में सब कुछ हमारे काल के द्वारा निर्धारित होता है। ये जो काल की शक्ति होती है, उसके अनुसार जब समय बीतता है तो कई बार हम देखते हैं बादल मंडराते हैं, हवाएं चलती हैं, और उस हवा चलने के कारण बहुत सारे तिनके जो हैं एक साथ मिल करके आपस में मिलते हैं, कुछ देर तक रहते हैं, और बाद में जब हवा शांत हो जाती है दोबारा अलग अलग जगह पर बिखर जाते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार से काल के अनुसार हम जीव आपस में कुछ समय के लिए मिलते हैं, बाद में बिछड़ जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं तुमसे इस प्रकार से अलग हो जाऊं, वृंदावन से मथुरा चला जाऊं, मथुरा से द्वारका चले जाऊं, लेकिन काल इस प्रकार से है, जैसे जैसे काल बीतता जाता है उसके अनुसार जो है हमें अलग होना पड़ा। एक्चुअल में देखा जाए, असल में देखा जाए तो भगवान, ये सारी भगवान की शक्ति है। भगवान काल के अधीन में भगवान नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान आम जीवों को ये समझाना चाहते हैं कि हर एक जीव जो है इस भगवान की काल शक्ति के अधीन में है, तो भगवान जो है हमें ये ज्ञात कराना चाहते हैं कि हम लोग आपस में मिलते हैं वो काल के अनुसार है, और जब काल जब बढ़ता जाता है, जब समय बीतता जाता है, तो हम लोग जो है एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो भगवान जो है ये हमें ज्ञात कराना चाहते हैं। अन्यथा भगवत गीता में भगवान बड़े ही स्पष्ट रूप से कहते हैं, कालो अस्मि मृत्यु सर्व हरश्च अहम। भगवान कहते हैं मृत्यु के रूप में, काल के रूप में मैं ही इस संसार के अंदर में सब चीजों का हरण कर लेता हूं। तो स्वयं भगवान है, भगवान की ही शक्ति है, लेकिन हमारे कारण इन जीवों को समझाने के लिए भगवान जो है इस प्रकार से बताते हैं। और आगे भगवान जो है जीवों को ये भी बताते हैं, गोपियों के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि काल के द्वारा हम एक दूसरे से बिछड़ सकते हैं, भगवान से भी जो है हमारा विरह हो सकता है। जैसे भगवान जो है गोपियों से बिछड़ करके द्वारका चले गए, मथुरा चले गए, लेकिन उसका हल कैसे है? भगवान की संग की प्राप्ति हम दोबारा कैसे कर सकते हैं? ये हल भी भगवान अब जो है गोपियों को देते हैं। तो भगवान कहते हैं, गोपियों, हमारा विरह जरूर हुआ है, लेकिन तुम्हारे स्नेह के द्वारा अगर किसी भी जीव ने तुम्हारे प्रकार का स्नेह और प्रेम
मेरे प्रति अर्जित कर लिया है तो उसका विरह मेरे प्रति कभी नहीं हो सकता है। हमेशा प्रेम के द्वारा तुम मुझसे हमेशा बंधी हुई हो, मेरे संग में हमेशा हो। केवल मेरे संग में मात्र नहीं, कोई भी जीव इस प्रकार से मेरी प्रेम भक्ति के द्वारा मेरे से जो जुड़ा है, इस संसार में हमेशा मेरे साथ में रहेगा। इस संसार को छोड़ने के पश्चात में भी वापस भगवत धाम में प्रवेश करेगा। मतलब इस संसार में भी भगवान के साथ में रह सकते, भगवान से विरह नहीं। जब संसार को छोड़ेंगे तो भी भगवत धाम को वापस जाएंगे। ये भगवान जो है बताते हैं। आगे भगवान जो है एक बड़ा सुंदर तरीका बताते हैं। गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, तुम्हें जो है सब कुछ जो है आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा समझना चाहिए। भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को भी जो है आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। जो भी हमारे जीवन के अंदर में कष्ट आते हैं, अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टिकोण से उसे देखेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार से जब भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, अर्जुन जो है उनके ऊपर दुख का एक प्रकार से पहाड़ टूटा हुआ था, लेकिन भगवत गीता के ज्ञान प्राप्ति के बाद में उनके जो है सारे दुख जो है कष्ट दूर हो गए। तो इसी प्रकार का ज्ञान जो है भगवान अब गोपियों के द्वारा हम सब जीवों को देते हैं। तो गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियां, इस भौतिक संसार के अंदर में केवल मेरी शक्तियां मात्र ही कार्य कर रही हैं। और भगवान उदाहरण देकर के कहते हैं, तुमने देखा है गोपियों किस प्रकार से एक जो मट्टी का मटका होता है, ये मटका क्या है? वो कहते हैं मटके बनने से पहले वो माटी है, पानी है, उसमें अग्नि होती है, सब है। इसी प्रकार से बाद में जो है मटके का रूप धर लेती है और बाद में मटका टूटने के पश्चात में दोबारा अपने अपने पदार्थों में वो मिट्टी में मिल जाता है। वायु वायु में चली जाती है, अग्नि अग्नि में चली जाती है, मट्टी मट्टी में चली जाती है। सारे पदार्थ इस प्रकार से वापस अपने अपने अलग अलग रूप में चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं देखिए, उसके जन्म के द्वारा कुछ समय तक उसका अस्तित्व था और कुछ देर के बाद में मटका जो है बिखर गया। तीनों अवस्थाओं में वो मेरी ही शक्तियां हैं। इसी प्रकार से भौतिक संसार भी इस प्रकार से मटके से हम लोग देख सकते हैं। भौतिक संसार का भी, इसकी भी सृष्टि होती है, रचना होती है, रचना के बाद में स्थिति रहती है, कुछ समय तक संसार रहता है, बाद में इसका संहार होता है। तो भगवान कहते हैं तीनों ही अवस्थाओं में मेरी ही शक्ति कार्य कर रही है। आगे भगवान कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से हम जीव के अंदर में भी देख सकते हैं। यह हमारा जो शरीर होता है, इसका एक दिन निर्माण होता है। ये शरीर क्या है? पंचभूतों से बना है। और पंचभूत क्या है? ये पंचभूत जो है, ये पंचभूत भी भगवान की शक्ति है। भूमिर आपो नल वायु खम मन बुद्धिर एवच भिन्न प्रकृति में अष्टधा। भगवान कहते हैं ये मेरी भिन्न प्रकृति है, ये मेरी ही शक्ति है। तो ये भगवान कहते हैं ये शरीर क्या है? ये शरीर भी मेरी शक्ति है। आगे भगवान गोपियों से कहते हैं ये शरीर भी मेरी शक्ति है और इसके अंदर में जो आत्मा है, भगवान कहते हैं वो भी मेरा अंग है। ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातन। तो आत्मा भी मेरी शक्ति, शरीर भी मेरी शक्ति, सब कुछ संसार के अंदर में मेरी शक्ति। तो भगवान कहते हैं फिर मेरे से विरह कौन सा? जब सब कुछ मेरी ही शक्ति है तो फिर भला विरह कहां है? ये हमें ज्ञान की दृष्टि से देखना है। जब अज्ञानता है तब भगवान से विरह है। जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो भगवान से विरह कहां है, ये हमें समझना है। आगे भगवान कहते हैं जो जीव जो मूर्ख होता है
जो मेरी शक्तियों से मुझे अलग कर देता है, वो भौतिक संसार में बंधन में बंध जाता है, अनेकों प्रकार के दुखों को भोगता है। देखिए, अज्ञानता के कारण है। भगवत गीता में भी इसका बड़ा सुंदर उल्लेख किया गया है। अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवत गीता में कहा है, अहंकार के द्वारा मूर्ख, विमूढ़, विमूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो उस प्रकार का व्यक्ति होता है, वो क्या सोचता है, कर्ता अहम, मैं ही इस संसार को भोगने वाला हूं, जो भी कार्य मैं कर रहा हूं अपने कर्मों को मैं भोगता हूं। वो मूर्ख व्यक्ति है। ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जो जिसकी ये समझ में आ जाए, मैं भी भगवान का अंश हूं, सब कुछ भगवान का अंश है, सब कुछ भगवान की ही सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान की ही शक्ति है। जिसकी शक्ति है उसकी तो सेवा में लगानी चाहिए, उसके लिए उपयोग करनी चाहिए। अगर आपका बगीचा है, आपके लिए है ना, आपकी संतुष्टि के लिए, आपकी खुशी के लिए है। कोई दूसरा व्यक्ति जाकर के थोड़ी उसमें भोगेगा। इसी प्रकार से अगर सब कुछ भगवान की शक्ति है, ये हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, और मैं भी भगवान की शक्ति, तो मुझे भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए और बाकी चीजों को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जब इस प्रकार की हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो तुरंत संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। संसार में रह करके भी हम मुक्त पुरुष हो जाते हैं। और बद्ध जीव कौन होता है? भगवान आगे बताते हैं गोपियों, भगवान कहते हैं उस बद्ध जीव को कहते हैं जीवकोश। जीवकोश का मतलब क्या होता है? जब हमारी चेतना के अंदर में हम इस प्रकार का विचार करते हैं, हमारा विचार क्या रहता है? मैं हूं और मैं इन सब चीजों को भोगूंगा। आज यही है, अहम ममेति, मैं और मेरा। तो ये जीव कोश से छुटकारा कब मिलता है? जब हमें ये समझ में आ जाए, जीवेर स्वरूप होय नित्यर कृष्णदास, कि भाई मैं कौन हूं? मैं तो भगवान का अंश हूं, और सब कुछ क्या है? ये सब भगवान की शक्ति है। तो हम क्या करें? हम जो है, हमें भी भगवान की सेवा में लगना है और सब चीजों को भी भगवान की सेवा में लगाना है। जब इस प्रकार की हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाए, तो इस जीव कोश से हमें जो है छुटकारा मिल जाता है, हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भगवान बताते हैं। देखिए, इसमें भगवत गीता में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। भगवान अनेकों प्रकार से समझाते हैं। इसका हमने पहले भी कई बार जो है इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। जैसे भगवान कहते हैं, जब हम सूरज की रोशनी को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए भगवान की शक्ति है। सूरज की रोशनी किसने नहीं देखी है? सब व्यक्ति जो है, हम जो है बाहर जब निकलते हैं तो सूरज को देख सकते हैं। हवा जो गंध लेकर के आती है, हवा कौन नहीं लेता है? हवा हम लोग लेते हैं। पानी कौन नहीं पीता है? प्यास किसे नहीं लगती है? भगवान कहते हैं कि पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्यो हो, जो चंद्रमा की जो चांदनी है, जो सूरज की जो रोशनी है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। तो भगवान हमें सिखाते हैं, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, तो भगवान से विरह कहाँ है, ये हमें समझना है। क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में एक प्रकार से भेद नहीं है, भेद है लेकिन एक प्रकार से भेद नहीं है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद। मतलब क्या है? शक्ति और शक्तिमान अलग भी हैं और अलग भी नहीं है। उसे कैसे समझना है? उसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, जब रोशनी हमारे कमरे के अंदर में आती है तो हम कहते हैं कि भाई सूरज सर के ऊपर आ गया है, बेटा उठ जाओ। तो सूरज तो हमारे सर के ऊपर नहीं आया, लेकिन सूरज की रोशनी आई है। सूरज अगर हमारे सर के ऊपर आ जाए तो भला हम कहाँ जीवित रहेंगे? सूरज की रोशनी आई है, लेकिन फिर भी रोशनी जो है वो सूरज से अलग नहीं है। इसलिए हम कहते हैं सूरज सर के ऊपर आ गया है, लेकिन फिर भी अलग है सूरज और सूरज की रोशनी। इसी प्रकार से भगवान जो है अव्यक्त रूप में इस सारे संसार के अंदर में है। केवल हमें प्रेम की दृष्टि चाहिए। उस प्रेम की दृष्टि से हम देख सकेंगे कि ये सब भगवान की शक्ति है। तो भगवान अव्यक्त रूप में अपनी शक्तियों के रूप में संसार में है।
व्यक्तिगत रूप में भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में हैं। व्यक्तिगत रूप में गोलोक एव निवसति अखिल आत्मा भूतो। भगवान गोलोक में स्थित है, लेकिन फिर भी अपने विस्तार के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान इस पूरे संसार के अंदर में भी है। भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में भी है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भगवान से विरह नहीं है। आगे प्रभुपाद जी इसका बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के बताते हैं। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए, जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान की विग्रह भी भगवान से अलग नहीं है। भगवान का प्रसाद भी भगवान से अलग नहीं है। भगवान की भगवद गीता, भगवान की कथाएं भी भगवान से अलग नहीं है। तो इन सब के द्वारा भी हम भगवान का संग कर सकते हैं। तो भगवान से विरह किधर है, ये हमें समझना है। भगवद गीता जब हम पढ़ते हैं, भगवद गीता में भगवान की लीला में, भगवान के शब्दों में कोई अंतर नहीं है। मंदिर में जब हम जाते तो हमें नहीं सोचना चाहिए पत्थर की मूर्ति है, कृपा करके भगवान उस रूप में हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं, ये हमें समझना है। जिस प्रकार से डाकिया जो है, गवर्नमेंट जो है एक पोस्ट बॉक्स लगाती है, उसके द्वारा हम जो है अपने पत्रों का वितरण कर सकते हैं, इसी प्रकार से भगवान की अरेंजमेंट के द्वारा श्री विग्रह मंदिर में स्थापित होती है, जिसमें हम अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं और भगवान सेवा ग्रहण करते हैं। अन्यथा भगवान के दिव्य रूप को हम कहाँ देख सकते हैं? ये भगवान की अरेंजमेंट के द्वारा हम मात्र कर सकते हैं। और अब जो है भगवान गोपियों से इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं, और गोपियां जो है उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।